कि दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। अब उसमें मैं ये कह नहीं सकता कि उसमें भाई राज्य सरकार का दोष है या केंद्र का दोष है या एमसीडी का दोष है। ये अब केजरीवाल जी ने बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, कई सीटों पे तो वो चुनाव प्रचार भी नहीं करने गए कि उन्होंने ग्रंथी और पुजारी के लिए 18,000 रुपये घोषित किए। लेकिन दूसरा पक्ष भी आता है, अगर धार्मिक नज़रिए से आप अपीज़ कर रहे हैं लोगों को या उनको खुश कर रहे हैं तो तीसरे पक्ष को क्यों नहीं दे रहे आप? फ्री के चक्कर में न तो कॉलोनी बनी है ढंग की, न सड़कें बनी है, न पानी टाइम से मिला है। और तो जो पहले कांग्रेस का टाइम था हर चीज़ में सुविधा मिलती थी। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोवन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को सबके इंतजार था वोट करने का और अब वो दिन आ चुका है। जी हाँ, कल दिल्ली के लोग वोट डालने जाएंगे और एक नई सरकार का दिल्ली में दोबारा जो है पुनर्जन्म कर देंगे। हम बता दें, पिछले 10 साल में जिस तरीके से हमने देखा अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, लगातार उन्होंने हैट्रिक मारी, तो क्या ये हैट्रिक दोबारा चौका मारेगी या फिर इस बार दिल्ली की सत्ता में बदलाव होगा? इसे जानने के लिए हम तमाम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कल वो किन मुद्दों पर वोट डालकर अपना आएंगे। तो आइए सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी आइए नंबरदार। कल हम देख रहे हैं दिल्ली के लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, अब वो दिन आ गया है, वोट डालने आप सब जाएंगे। क्या राय है कि इन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रदूषण का है, जिसमें आम आदमी बहुत त्रस्त है। पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि सड़कें दिल्ली की बहुत अच्छी नहीं है हालत। आप पहले लोग गांव से आते थे और दिल्ली की सड़कों को देख के खुश होते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। अब उसमें मैं ये कह नहीं सकता कि उसमें भाई राज्य सरकार का दोष है या केंद्र का दोष है या एमसीडी का दोष है। ये तो अब केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई फंड की समस्या है, अप्रूवल नहीं आती है, एमसीडी वाले कहते हैं ये रोड किसी और का है। तो ये समस्याएं जो हैं यहाँ कलेक्टिव हैं, दिल्ली की समस्याएं, और इनका सोल्यूशन भी कलेक्टिव ही हो सकता है। तो लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कलेक्टिवली एमिकेबली कौन सोल्यूशन दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? तो हमारी नज़र में तो देखिए, हम तो रिकॉल करेंगे शीला दीक्षित का टाइम। इतना शानदार उन्होंने काम किया और आज भी जो दिल्ली में विकास दिखाई देता है और उन्हीं का दिखाई देता है सारा। उसी में हमें नज़र आता है कि उन्होंने बहुत काम किया, तो हम तो दोबारा से उसी तरफ जाएंगे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कांग्रेस? यस। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो तो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं है ही नहीं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंडिविजुअली मेरा ये मानना है कि मैं उनके लिए वोट करूँगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली के लोगों को 10 साल कई सुविधाएं दी है, फ्री पानी, फ्री बिजली। आपको भी उन सुविधाओं का फ़ायदा हुआ? मैंने वो उन सुविधाओं वालों में से नहीं हूँ मैं। ना मुझे आज तक बिजली जीरो हुआ और बाकी की कोई सुविधाएं मैंने अवेल नहीं की है दिल्ली गवर्नमेंट की। तो अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है, आपको लगता है फिर वही शीला मॉडल जो था वो अपनाया जाएगा दिल्ली में? नहीं, कुछ बेहतर तो होगा। देखिए, अब केजरीवाल जी ने बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, कई सीटों पे तो वो चुनाव प्रचार भी नहीं करने गए। आप देखेंगे ओखला की सीट है, आप देखेंगे इधर यमुना पार में जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो वहाँ प्रचार करने ही नहीं गए। क्यों नहीं गए वो? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। आप पूछिए उनसे कि आपको उनको वोट नहीं चाहिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि उन्होंने ग्रंथी और पुजारी के लिए 18,000 रुपये घोषित किए। लेकिन दूसरा पक्ष भी आता है, अगर धार्मिक नज़रिए से आप अपीज़ कर रहे हैं लोगों को या उनको खुश कर रहे हैं तो तीसरे पक्ष को क्यों नहीं दे रहे आप? मस्जिदों के इमाम भी तो हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप ये बताएं। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? लोकेंद्र। लोकेंद्र जी, कब से रह रहे हैं दिल्ली में? 40 साल। 40 साल। 40 साल। तो हमने देखा ये जो 40 साल में 10 साल आपने केजरीवाल के देखे, 2013 से 2024 तक, कैसा काम लगा? बस फ्री के चक्कर में न तो कॉलोनी बनी है ढंग की, न सड़कें बनी है, न पानी टाइम से मिला है। जहाँ भी तो गए वहीं गंदगी है, नालियों की सफाई कभी नहीं हुई। और तो जो पहले कांग्रेस का टाइम था हर चीज़ में सुविधा मिलती थी। वो कह रहे हैं हमने साफ पानी दिया है। कोई साफ पानी नहीं, कहीं पे आता कहीं पे नहीं आता। सुबह आता तो शाम को नहीं आता, शाम को आता दोपहर को नहीं आता, ऐसे। तो आपको नहीं लगता इस बार दिल्ली में वो दोबारा सरकार बना पाएंगे? नहीं, अगर ये हाल रहा, अगर कॉलोनी ऐसी रही, सड़कें ऐसी रही तो नहीं बन पाएगी। नई दिल्ली में केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा खड़े हैं, किसे बड़ी टक्कर मारते? ये कांग्रेस को। संदीप दीक्षित? हाँ जी। क्या बड़ी बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वो एक भले मानस है और जो उनका व्यवहार है, उनका जो बोलने का
वोटर को जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज से सम्मान झलकता है, तो सामने वाले को लगता है कि बहुत भला आदमी है। हालांकि लोगों को ये भी पता है कि वो इलेक्शन उनका कितना मजबूत है और क्या पोजीशन है, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले हैं यहाँ, शीला दीक्षित के बेटे के तौर पे भी, और 10 साल वो दिल्ली से सांसद भी रहे हैं। बीजेपी का क्या माहौल देखते हैं? देखिए बीजेपी मुकाबला तो यहाँ बीजेपी और आपका ही है, बेसिकली पूरी दिल्ली में है, सारे सर्वे कह रहे हैं। और इस बार हो सकता है कि बीजेपी पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ये भी हो सकता है। बहुत मेहनत भी कर रहे हैं वो लोग, सारे सीएम उतारे हुए हैं, हर चीज़ की योजना जो है, जहाँ पहले उनके बड़े नेता कहते थे कि भाई फ्री बीज बांट रहे हैं, भाई फ्री की चीज़ें बांट रहे हैं भाई, अब वही लोग उनसे ज़्यादा फ्री का सामान देने की गारंटी दे रहे हैं। भाई अल्टीमेटली किसका नुकसान है फ्री का? अल्टीमेटली आप कह रहे हैं फ्री की सुविधाएं नहीं, दिल्ली का विकास। जो डिजर्व करता है ना उसको देना आप, जो डिजर्व करता है, कि आप क्लास बनाइए ना फ्री की। भाई फ्री एजुकेशन आप उसको दीजिए जिसको ज़रूरत है, फ्री बिजली उसको दीजिए जिसको ज़रूरत है। अब ये थोड़ा ही है कि आप लाइन खींच दी कि भाई आपको 25,000 का फ़ायदा होगा, महीने में 50,000 का होगा। अरे उसको दीजिए ना जिसको उसकी ज़रूरत है, जो एलिजिबल है, जो वास्तव में गरीब है, जिनको ऊपर लाना है। ये क्या मतलब है भाई कि भाई अगर आप राशन दे रहे हैं तो भाई इतने लोगों को देंगे? अरे क्राइटेरिया फिक्स कीजिए कि इन लोगों को ज़रूरत है भाई, इनकी हम मदद कर रहे हैं, ताकि जो पैसे बचे अपने बच्चों का भविष्य ऊपर कर लें। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि शीला जी के मॉडल से आप खुश थे और दोबारा कांग्रेस को आप देखना चाहते हैं? हमने तो यही सोचा है। चलिए, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, हमने दिल्ली के तमाम लोगों से बात की, उनसे जाना कि जब वो कल चुनाव में वोट देने जाएंगे तो उनकी क्या राय रहेगी। हमने लगातार दिल्ली के तमाम लोगों से बात की और आज भी शीला दीक्षित के कामों को और उनके विकास मॉडल को लोग याद करते हैं। अब देखना होगा जब 5 फरवरी को लोग वोट करेंगे और 8 तारीख को नतीजा आएंगे, तब दिल्ली में किसकी सत्ता का पलड़ा भारी होगा और किसकी सत्ता के पलड़े को इस बार बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।